वर्तमान में ज्ञान के नाम से अनेक प्रकार की विद्याएं, अनेक प्रकार की पुस्तकें, अनेक प्रकार की स्कूल कॉलेज की पुस्तकें, डिग्री वगैरह आदि आदि की पुस्तकें, धर्मशास्त्रों में अनेक प्रकार के धर्मशास्त्र हो गए। जितने संत, चाहे हिंदू संत हो चाहे जैन संत हो, जितने संत सभी लोग अपने अपने नाम से एक दूसरे का पुस्तकों से थोड़ा सा बदलाव करके और प्रचार के लिए बाहर पुस्तकें आ रही हैं। और कुछ लोग पढ़ते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ते हैं। कुछ लोगों को सर घर में अलमारी का शोभा रहती है। साधु ने दे दिया, उन्होंने उठा करके रख दिया, पंडित ने दे दिया, उन्होंने उठा करके उसको रख दिया। वो पुस्तकों को कभी खोल करके भी देखने का नंबर नहीं आता। मेरा क्या कहना है, मेरा एक विचार है, पुस्तकीय ज्ञान होना चाहिए, यद्यपि बिना पुस्तक के ज्ञान नहीं होता। लेकिन जो शास्त्र में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, स्मृतियों में लिखा हुआ है, वो जब तक आत्मसात नहीं होता तब तक वो कोई कार्यकारी नहीं देता। पुस्तक का एक बोझ है, पुस्तक का बोझ ये करते रहो, ढोते रहो। लेकिन पुस्तकीय ज्ञान जो क्या है, सुख और शांति प्रदान करने वाली नहीं होती। इसलिए पुस्तकीय ज्ञान के साथ में जिनको अनुभव है, अनुभव ज्ञान है, ऐसे लोगों से अनुभव अवश्य लेना चाहिए। उनका अनुभव पुस्तकीय ज्ञान से भी बढ़ चढ़ करके होता है, क्योंकि उस दौर से वो गुजरे हुए हैं। उस दौर से गुजरने से सारा का सारा जो है अनुभव, कई वर्षों का अनुभव जो है उनके जीवन में आता है। कई वर्षों की जो घटनाएं उनके जीवन में होती हैं, और इस प्रकार का जो है एक अनुभव तैयार हो जाता है। वो अनुभव जिसको मिल गया, उसका पुस्तकीय ज्ञान सार्थक हो जाता है। नहीं तो पढ़ लिया, खाली पढ़ लिया, उसका कोई उपयोग नहीं। मेरा सिर्फ कहना है, पढ़ो, पढ़ने की मनाही कहीं नहीं है। प्रत्येक प्रकार का नॉलेज होना ही चाहिए, वहां पर किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। लेकिन नॉलेज जो हो गया, पुस्तक से ज्ञान हो गया, और तुमने आत्मसात नहीं किया, तुम्हारे जीवन के अंदर वो नहीं उतरा, तो वो पुस्तकीय ज्ञान कुछ काम का नहीं। एक उदाहरण आपके सामने उपस्थित कर देता हूं। हमारे भारत के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर दो पुराण प्रसिद्ध है, रामायण और महाभारत। महाभारत का उदाहरण है, द्रोणाचार्य पढ़ा रहे हैं, युधिष्ठिर पढ़ रहे हैं, पांचों पांडव, 100 कौरव, सारे के सारे पढ़ रहे। द्रोणाचार्य ने एक शब्द दे दिया, सत्यम वद। सत्यम वद, इतना शब्द बच्चों को बोला, सबको, सबने बोला सत्यम वद, सत्यम वद, सत्यम। फटाफट सब लोगों ने सुना दिया। जब युधिष्ठिर का नंबर आया तो बोले गुरुजी याद नहीं हुआ। सत्यम वद दो सबको याद नहीं, याद नहीं हुआ। फिर 1 घंटे के बाद फिर बोला, बोलो, बोले गुरुजी याद नहीं हुआ। क्लास का टाइम पूरा का पूरा निकल गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बोलो तो याद ही नहीं होता है गुरुजी। तो सोचा कि इतना सब स्टूडेंटों में ये बहुत अच्छे विचार के और दिमाग भी इनका अच्छा, और 2 शब्द इनको याद नहीं हो रहा। तो बोले युधिष्ठिर, आखिर बात क्या है ये बताओ। तब युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुजी, सत्यम वद शब्द तो उसी दिन मेरे को, सबसे पहले मेरे को याद हो गया।
लेकिन वो सत्यम पद जो है मेरे जीवन में जब तक उतरता नहीं, तब तक शाब्दिक और शाब्दिक ज्ञान से कोई उसका प्रयोजन नहीं होता। इसलिए यहाँ पर पुराणकार का क्या कहना है, आप कुछ भी पढ़ो, अपने जीवन के अंदर उतारने की कोशिश करो। कुछ भी पढ़ो मतलब अनेक प्रकार की पुस्तकें रहेगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अनेक प्रकार की पुस्तकें रहेगी तुम्हारे लिए उपयोगी, जो तुमको सद्मार्ग दिखाने वाली, तुम्हारे जीवन के अंदर सुधार लाने वाली, जो तुम्हारे जीवन में खोटी आदतें पड़ी उसको सुधार लाने वाली ऐसी जो पुस्तकें हैं, उसको पढ़ करके और फिर उसको अपने जीवन में उतारने का। कोई भी पदार्थ से हानि क्या है और लाभ क्या है, ये अगर सीखना है तो पुस्तक में आवश्यक है, पुस्तक पढ़ना ही पढ़ना है। और पुस्तक तुमने घर में ला करके रख दी तो वो कार्यकारी नहीं होता। इसलिए आपको क्या कहना है, अभी पढ़ाई का तो अंबार लगा हुआ है, एक छोटा सा बच्चा भी रहेगा, उसके कंधे पर इतना पुस्तकों का भार रहेगा, वो बच्चे के अंदर जितना वजन नहीं उतना पुस्तकों का वजन है। इतनी सारी पुस्तकें हैं, पढ़ाने वालों की कोई कमी नहीं है, पढ़ने वालों की भी कोई कमी नहीं, हजारों की तादाद में स्कूल कॉलेज वगैरह हैं और वहाँ जा कर के पढ़ाई सारी की सारी होती है। चलो कोई बात नहीं, वो होना ही चाहिए, उसके बिना भी जीवन नहीं निखरता है। अभी आप क्या करिए, जितना पढ़ाई से गुण ही ज़्यादा पढ़ाई करो, जो अच्छी बातें हैं उसको तुम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। पढ़ाई करके जिसने अपने जीवन में उतार दिया उसको चारों प्रकार के पुरुषार्थ का फल मिल जाता है, और जिसने जीवन में नहीं उतारा है, खाली पुस्तकी ज्ञान है, धोते रहो, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर वो अनुभव नहीं आता है तब तक तुमको सुख शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए मेरा कहना है, पढ़ाई के साथ में गुण भी ज़्यादा आवश्यक है। पढ़ो और गुणो, मतलब अपने अंदर उसका अनुभव में लाओ, कल्याण का रास्ता है। आप अवश्य ही सद्मार्ग के लिए सत्शास्त्र पढ़िए, सत्शास्त्र पढ़ने के बाद उसके अंदर जो भी अच्छी बातें हैं अपने जीवन में उतारिए। आपका कल्याण हो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।